जितने अधिकारी हैं सब बहुत अफसोस कर रहे हैं। देखो, हम तो घर देने वाले हैं लोगों को, 4 करोड़ 21 लाख लोगों को हम बेघर को घर दे चुके हैं। हमने उसका सील हटा दिया है, और ऐसा नहीं कि सील नियम के विरुद्ध हटाया है। हम उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दे रहे हैं। इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन घर बन करके रहने लगे या घर बन गया उसके बाद उसको तोड़ना, हम ऐसा नहीं। अगर ये मेरे को समय से पहले बता दिए होते, किसी के द्वारा इनके परिवार की तरफ से कोई भी मेरे को अवगत करा दिया होता, तो ये ऐसी नौबत नहीं आने देता। जो भी मेरे पास आता है, ये फाइल बनी हुई है, ये अभी भी आज मेरे को जानकारी में निश्चित 100% कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने ऊपर भी बात कर, रात में अगर 12 बजे रात को कोई कहेगा तो मैं 101% खड़ा होकर के उसके पक्ष में, कॉलोनी के अपने भाइयों के, अपने परिवार के साथ में खड़ा मिलूंगा। बशर्ते मनोज तिवारी आए तो हमारा सील घर के खुलवाए हैं, तो हम जाके घर के अंदर जाने पाए हैं। हमारे घर के अंदर बहुत सारा सामान टूट गया है। आज हम उन्हीं के बदौलत जो घर में घुसने को पाए हैं। नहीं ऐसा कोई है नहीं कि जो इतना काम करवा के हमारे बच्चों को अंदर घुसा। आज 6 हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जिसका नतीजा कि आज हमारी उन्हीं के हाथों से सील खोली गई। करेंगे हमें 1 लाख रुपया मुआवजे के तौर पे कौन दे रहा है आपको 1 लाख रुपए? सांसद जी मनोज तिवारी जी। हाँ, और आज मनोज तिवारी जी की जय जय हो, और कमल हमेशा जीतता रहे, और कभी ये संकट किसी पे ना आए। एक गरीब को नोचने का काम किया, घर गिराने आए थे, बकायदा इनके इस गरीब आदमी के घर के पहली मंजिल पे जाके तख्त पे बैठ करके इस गरीब आदमी के बच्चे का बिस्कुट खा के लेबर को बोल रहे थे यहाँ से लेंटर काट। दुश्मनी निकाली है, एलईडी तोड़ा है, गैस का चूल्हा तोड़ा है। गरीब आदमी के पेट पे लात मारने का मतलब ये नहीं होता कि जूते से मारो, यही होता है। आर्थिक स्थिति खत्म कर दो। अधिकारी खुद पेपर दे करके आता है और नेता हमारे द्वारा चुन के आता है। अधिकारी बेशर्मी, बदतमीजी, हरामखोरी कर सकता है, लेकिन हमारा नेता हमारे लिए खड़ा होना चाहिए। और यहाँ सोनिया विहार में यहाँ के निगम पार्षद ने बड़ा लाजवाब रोल प्ले किया। ये एक ऐसा मकान है जो इस मोहल्ले के लिए, कौशलपुरी के लिए कहें तो एक ऐसा एक एड्रेस बन चुका है कि जो कोई अगर पूछेगा तो शायद यहाँ आसपास में किसी बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसका ही पता लग जाएगा कि ये कौन सी गली है जिस गली में किसी ने एमसीडी ने मकान तोड़ा था, और किस कदर तोड़ा था, किस वजह से तोड़ा था। ये सारी समस्याएं आपको आज सॉल्व होते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। सांसद मनोज तिवारी ने खुद आके अपने हाथों से डीसील किया इस मकान को। मेरे साथ ब्रिजेश सिंह जी हैं, निगम पार्षद यहाँ के, जिनको सूचना नहीं थी, लेकिन सूचना पाने के बाद लगातार इन्होंने प्रयास करते रहे और आज प्रयास सफल होते हुए नजर भी आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस तरह से क्या कोई शासन प्रशासन जब किसी को परेशान करता है तो आप अंदर देखेंगे। अभी जब डीसील हुआ तो उसके बाद पार्षद जी भी अंदर गए और हमारे मनीष तिवारी जी हैं। मनीष जी, ये भी अंदर गए, इन्होंने देखा कि किस तरह से नुकसान किया गया है। तो मुझे लगता है जहाँ डीसील होता है तो वहाँ दीवारें तोड़ी जाती है, लेंटर तोड़ा जाता है, सरिया काटे जाते हैं, मानता हूँ, मकान ढाया जाता है, लेकिन किसी का फ्रिज, कूलर या एलईडी, ये सब घर के सामान, गृहस्थी के सामान। मैं इस समय मौजूद हूँ, कौशलपुरी का इलाका है, वार्ड नंबर 250 सवापुर आता है, जहाँ पर एमपी साहब मनोज तिवारी जी आए हुए हैं। यहाँ एक घर को इस तरह से तोड़ दिया गया था जिसकी दर्द और पीड़ा सबको थी। मनोज तिवारी जी को जैसे पता लगा निगम पार्षद ब्रिजेश जी के द्वारा, तो वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने अपने हाथों से यहाँ सील खोली है। मैं जानना चाहूँगा आखिर मामला क्या है। देखो, जो भी हुआ बहुत बुरा, और ये मामला पर्सनल खुन्नस का दिख रहा है। कहीं जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एनसीडी के लेवल का मामला हो या फिर उसमें कुछ पुलिस के भी हमारे लड़के इन्वॉल्व होंगे, तो उस घर को जो जिसमें लोग रहने लगे थे उसमें से उनको निकाल करके तोड़ दिया गया। मैंने पुलिस को कहा, एसीपी यहाँ खुद मौजूद हैं, पुलिस बहुत दुखी है, जितने अधिकारी हैं सब बहुत अफसोस कर रहे हैं। तो हमने अभी डीसी से बात करी एमसीडी के, और उसके बाद सील भी कर दिया उसको। तो ये सब में कई जगह खामियां हैं, हम लोगों ने जांच बिठा दी है
हमारे एसपी महोदय जांच बिठा दिए हैं, एमसीडी के डीसी ने भी जांच बिठा दी। इसमें जिस स्तर से भी गलती हो, देखो हम तो घर देने वाले हैं लोगों को। 4 करोड़ 21 लाख लोगों को हम बेघर को घर दे चुके हैं। आज मेरे घर पे यहाँ से कुछ आप भी गई थी ना, ईवी गई थी, सब लोग आए रोने लगे हमको। हालांकि कल परसों मीडिया के ही न्यूज़ से आप लोगों के कोई चैनल देखा, उसमें पता चला। तो अभी मैं लोगों से बात कर ही रहा था, आज सवेरे लोग पहुँच गए, हमने उसका सील हटा दिया है। और ऐसा नहीं कि सील नियम के विरुद्ध हटाया है, ऐसा मत चलाना कि बाय ऑर्डर है ना, बाय ऑर्डर आया, बस जिस समय आया मैं वहाँ खड़ा था इसलिए मैंने उसको काट दिया। हम उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दे रहे हैं। इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, 1 लाख रुपए हम अपने सांसद के तरफ से देंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। देखो मेरा एक स्पष्ट निर्देश है, थ्रू मीडिया में सबको बोलना चाहता हूँ, घर बनाने के क्या नियम है, क्या कानून है, जो नियम कानून है वैसे ही बनेगा। लेकिन घर बन कर के रहने लगे या घर बन गया उसके बाद उसको तोड़ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसके विरुद्ध हैं। जिसको भी लॉ अप्लाई करना हो करे, हम उसके साथ हैं, लेकिन वो तभी करो जब ये लॉ का उल्लंघन शुरू हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बड़े गड़बड़ी की आशंका है। इसलिए आज हम ग्राउंड पे आकर के मैं चाहता हूँ ये बात जगह जगह जाए कि घर बनने के बाद परिवार रह रहा हो उसको निकालना अमानवीय है। इसलिए हम उसके विरुद्ध हैं। हमारी पुलिस से भी जितनी बात हुई है, यहाँ हमारे विजय जी एसपी स्वयं मौजूद हैं। ही इज़ वेरी सैड कि ऐसा कैसे हो गया। तो वही बात है, हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनली उस बात को ले लेते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा। सर यहाँ के लोगों ने कुछ वीडियोस बना रखी है पुलिस वालों की, पैसे डिमांड करते हो, किसको दें और किससे इसके बारे में संपर्क करें? नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे एसपी महोदय को आप उपलब्ध करवाइए। ठीक है सर, ही विल डू जस्टिस। डेफिनेटली सर। एक और मामला संज्ञान में आया है जिसका ऑर्डर निकला हुआ है, क्या उनको भी राहत मिलेगी? हाँ, अभी जो आया संज्ञान में उनके साथ भी जो मैंने कह दिया, जो घर बन गया जहाँ रह रहे हैं लोग, नो एक्शन विल टेक। बताएं भाई साहब, आज किस तरह से क्या क्या आपको मशक्कत तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ी होगी इस मकान को डीसी कराने के लिए, और आपको जब से जानकारी हुई तो मुझे लगता है कि आपने सही से आराम भी नहीं किया। जब से मुझे जानकारी लगी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सभापुर वार्ड के कौशलपुरी एरिए में ऐसे कार्रवाई हुई है मकान के ऊपर, तो सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ और मौके पे फिर आया, यहाँ पे परिवार के लोगों से मिला और उनसे जानकारी लिया। तो सारी जानकारी लेने के बाद मैं इनकी स्थिति को देख करके बहुत पीड़ा हुई। ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा जासी हो गई कि जो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत हैरान था कि हो कैसे गया ये। तो मैं तब से ही, क्योंकि परिवार यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि बाहर है, टेंट में रह रहे हैं, गर्मी का समय है, एक ही कपड़े में 5 दिन से यहाँ रह रहे हैं, तो मैं तुरंत एमसीडी के संबंधित अधिकारियों से जानकारी लिया, थाना में जा कर के उनसे भी संपर्क किया। उसके बाद अब वो तो जो होगा कार्रवाई होगी, ये तो बाद में होता ही रहेगा, लेकिन कम से कम परिवार को राहत मिले इसके लिए मैं डीसी लिंक के लिए तुरंत मैंने डीसी से बात करके परिवार को बुला करके वहाँ पे कल दिन में पूरा दिन मैं वहाँ बैठा रहा, बैठ करके डीसी लिंक का पेपर तैयार करवा करके वहाँ पे इनका ऑर्डर पास करवाया। और मैंने सांसद जी से संपर्क किया, उनको अवगत कराया। जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी थोड़ा बहुत चल चुकी थी, लेकिन मैं कल फिर दोपहर में ही 2-2:30 बजे सांसद जी के यहाँ गया, उनसे विस्तार से मैंने बात की और इस स्थिति से मैंने अवगत कराया। आज सांसद जी स्वयं यहाँ पर आए हैं, देख करके स्थिति को गए हैं और सीलिंग को तोड़ करके। आपके कार्यकाल में ब्रिजेश जी किसी का सांसद जी ने डीसील करने के लिए ऐसा कुछ कदम उठाया हो या आपको इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, ऐसा कोई आपके कार्यकाल में हुआ? नहीं, ऐसा ये पहली घटना है। और अगर ये मेरे को समय से पहले
बता दिए होते, किसी के द्वारा इनके परिवार की तरफ से कोई भी मेरे को अवगत करा दिया होता, तो ये ऐसी नौबत नहीं आने देता। जो भी मेरे पास आता है किसी भी हद, चाहे कुछ भी हो, की स्थिति कोई भी हो, मैं उसका तोड़ फोड़ नहीं होने देता किसी भी रूप में। ये इनकी तरफ से अब चाहे चूक कह लो, चाहे संजोग इनका ख़राब था, चाहे जो भी था, मैंने वही पूछा, है भाई हैं अपने, आए तो बताने लगे, मैंने इनको बुलवाया, ये आए हमारे पास, तो मैंने इनसे जानकारी ली। मैंने कहा एक बात बताओ, 5 महीने से ये सारा चल रहा था, नोटिस भी आपके पास आया, सारी कार्रवाई चल रही थी, एक बार कम से कम हमें अवगत आप करा दिए होते। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि कुछ लोग गरीब लोग होते हैं, अपने कमाने खाने के चक्कर में ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखते, इनका दिमाग नहीं काम कर पाया, संजोग खराब था, जो भी रहा हो, मेरे को अवगत न करा पाने। अगर मेरे को समय से पता लग गया होता, यानी जब टूट रहा था तब भी पता लग गया होता, तो शायद इतनी नुकसान नहीं होने देता। अजी अभी आप ऊपर गए, जब अभी डीसील कर दिया सांसद जी ने, तो अभी क्या लगा कितना नुकसान इनका और गृहस्थी का हुआ? नहीं, काफ़ी नुकसान। देखो, जब कोई गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी की कमाई बटोर करके छत पे डालता है और वो छत जब टूटता है तो सीने पर लगती है। अभी लगता है कि एलईडी तोड़ी गई, फ्रिज तोड़ा गया, ये क्या है? फ्रिज भी टूटा पड़ा है, एलईडी टूटी पड़ी है, कई ऐसे सामान घरेलू हैं जो दिख रहे हैं, टूटे पड़े हैं, काफ़ी ना, इन सबका तो कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन कैसे टूटा है वो उस चपेट में आकर के ये इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा हुई है। लेकिन पार्षद जी, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आप बधाई के पात्र हैं। बाकी जब से आप लगे हैं तो इस काम को आपने कराया, और जो भी इस प्रकरण में रहे सभी बधाई के पात्र हैं। देखो, समय से जो हमारे नॉलेज में, जानकारी में आ जाएगा। अभी एक भाई मेरे पास ऑफिस में, आज नहीं शायद 2 बजे के पीछे ही हैं, कोई आए हुए हैं, माता जी हैं, जिनका बेटा मेरे पास गए हुए थे, इनके भी नोटिस आ रखे हैं, फाइल बनी हुई है, ये फाइल बनी हुई है, ये अभी भी आज मेरे को जानकारी में ये रुक जाएगा पार्षद जी? निश्चित 100%। कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने ऊपर भी बात कर लिया, मैंने कहा कोई भी यहाँ पे डोनेशन नहीं होगा जब तक आप मेरे को, या तो देखो कुछ केस ऐसे होते हैं, सरकारी प्लाट होता है, कोई उस पर मुकदमा हो, कोई वो हो, कोर्ट केस हो, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग मकान ज़मीन अपना खरीद करके अपने पैसे से बनवा रहे हैं, वो किसी भी मकान पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, बशर्ते हमें जानकारी में। अगर वो अधिकारी गलत होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर ज़बरदस्ती किसी के साथ अन्याय होगा, मेरे सिर्फ जानकारी में ला दे, अन्याय नहीं होने दूंगा। रात में अगर 12 बजे रात को कोई कहेगा तो मैं 101% खड़ा होकर के उसके पक्ष में, कॉलोनी के, अपने भाइयों के, अपने परिवार के साथ में मैं खड़ा मिलूंगा, बशर्ते कि मेरे को जानकारी होनी चाहिए। कोई नहीं, समय पे हमें जानकारी मिलेगी, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर हमारे थ्रू अगर किसी की जानकारी आती तो आपको निश्चित रूप से मैं सभी कॉलोनी क्षेत्र, आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक आग्रह करूंगा सभी अपने क्षेत्रवासियों से कि आप सबके साथ, किसी के भी साथ इस तरह की कोई घटना हो, आपके पास कोई भी एमसीडी वाला, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए नहीं, अपने क्षेत्र के कोई भी अगर एमसीडी का या पुलिस वाला आपको तंग करता हो, आपको नाजायज़ कोई नोटिस लगाता हो, तो आप हमारे कार्यालय पर आएँ, हमसे संपर्क करें, हमें अवगत कराएं, निश्चित रूप से उनके साथ में खड़ा रहें। प्रदीप जी, आज कैसा लग रहा है आपको अपने मकान में जाकर? किसकी बदौलत ये सब मनोज तिवारी जी और निगम पार्षद जी की वजह से हो रहा है। निगम पार्षद जी को आज आपको लगता है कि ऐसा निगम पार्षद और ऐसा सांसद होना चाहिए जो आपके साथ होना चाहिए, बढ़िया है, अच्छा काम हुआ। ये तो जो हमारे साथ हुआ तो गलत काम हुआ, अब जो हुआ बढ़िया नहीं, अब जो हुआ अब तो बढ़िया काम है। आपने पहले अगर सूचना दी होती तो तुम्हें लगता है प्रदीप ऐसा होता? पहले हमें किसी में नॉलेज था ही नहीं, हमें पता नहीं था इस बारे में। अच्छा, हाँ, तो आज कैसा लग रहा है? आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, आज आप कई दिन के बाद अपने घर में जाओगे? हाँ, आज हंसा भी हूँ खुल के। आज हंसा। हाँ। क्या नाम आपका? राहुल, बताएं आज कैसा लग रहा है आपको? आपके साथ न्याय आज हुआ है कि नहीं? पहले तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, वो तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन क्या आज आपको लगा कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, पार्षद को, सांसद को, विधायक को, आज वो आपके काम आए? बिल्कुल है। किसकी वजह से होगा? सर की वजह से, पार्षद जी की वजह से। सांसद जी का कैसा आप फील कर रहे हैं कि मतलब सांसद जी आए, डीसील किए, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोग क्या कह रहे थे कि कभी सील खुलेगी नहीं? सर के पंगा लेके गलत कर दिया, मतलब आपने पुलिस वालों को सस्पेंड करा के गलत कर दिया। आज आपको लगा कि आपने गलत किया, सही किया? आज मुझे ये नहीं लगा कि मैंने गलत किया, मैंने सही किया। आप सही हो। 7 तारीख को तोड़ा गया, 1 हफ्ता हो गया। आज मनोज तिवारी आए तो हमारा सील घर के खुलवाए हैं, तो हम जाके घर के अंदर जाने पाए हैं। हमारे घर के अंदर बहुत सारा सामान टूट गया है। हमारे बच्चों को कहाँ से लाएंगे? हमारे गरीब आदमी वो तो झंडी चला के इंतजाम करे थे,
कोई तरह से 2 रोटी बना के खा रहे थे। अब वो अंदर जब घुसे तो बहुत सारा सामान टूटा हुआ है, अब उसमें भी तो पैसा लगेगा। अब वो कभी अच्छा, सांसद जी ने क्या क्या आश्वासन दे के दिया आपको? अब शासन तो यही दिए हैं कि करेंगे, हम क्या मकान बनाएंगे, जो नुकसान हुआ उसको मैं दंड भरूंगा। मकान बनाने का नहीं, उन्होंने 1 लाख रुपए का आपको बोला है कि 1 लाख रुपए आपको देंगे अपनी तरफ से अपनी तरफ से। और बीच सहायता राशि। अच्छा, कोई नहीं, मैं तो आपको कैसा लग रहा है कि सांसद जी का ये एक बड़ा काम है या नहीं? सराहनीय काम है। बहुत भरोसा है भैया। आज उन्हीं की बदौलत आज हम उन्हीं के बदौलत जो घर में घुसने को पाए हैं। नहीं ऐसा कोई है नहीं कि जो इतना काम करवा के हमारे बच्चों को अंदर घुसा। आज 6 दिन हो गए। छोटे छोटे बच्चों लेके हम रोड पे पड़े थे। आज कोई 6 दिन 1 हफ्ता के बाद हमारे वो जो आए हैं उन्हें न जाने दिए हैं। नहीं, कौन जाने दिया था? है कोई नहीं जाने दिया भैया। उन्हीं के राज में हम आज गए हैं घर में। इस चीज़ में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं मीना हूँ, मैं यहाँ की समधन लगती हूँ। मैंने अपनी लड़की का शादी 9 साल पहले तकरीबन किया था। इस नाते आज इनका जो दर्द है वो इनका शायद कम होगा, लेकिन मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी, मेरी यहाँ मानी 3 बेटियाँ हैं, और 7 तारीख को MCD हो या पुलिस वालों की वजह से हमारा ये मकान बनाया, बल्कि इसमें मेरे बच्चे रह भी रहे थे, उसे गिरा दिया है, जिसका हमें बहुत दुख हुआ। कर हम कुछ नहीं सकते, प्रशासन है। हमने इसकी शिकायत और जगह भी करी, ये नगर निगम में भी की। इसके बाद हम आज सुबह में कुछ अपने घर वालों को लेके हम सांसद जी के घर पे गए थे। आज हमने उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जिसका नतीजा कि आज हमारी उन्हीं के हाथों से सील खोली गई और आज मेरे बच्चे उस घर में घुस गए हैं। और ये भी आश्वासन दिया कि हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे, हमें 1 लाख रुपया मुआवजे के तौर पे देंगे। कौन दे रहा है आपको 1 लाख रुपए? सांसद जी मनोज तिवारी जी। हाँ, और इन सब चीज में जो सबसे बड़ा रोल जिसका रहा है वो रहा है मीडिया का, क्योंकि हम निगम पार्षद जी रहे हैं परसों से लेके आज। मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने, मैं उनको लगातार देख रही हूँ वीडियो में, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है। और आज मनोज तिवारी जी की जय जय हो और कमल हमेशा जीतता रहे और कभी ये संकट किसी पे ना आए। लेकिन इन सब चीज़ों में जिस सांसद हैं हमारे, हम उनको वोट देते हैं, बदले में उन्होंने हमारी मदद की। निगम पार्षद जी को भी हम वोट देते हैं, बदले में हमारी मदद की। लेकिन मीडिया को कुछ नहीं देते, लेकिन हमारी शुरू से लेके 7 तारीख से लेके आज तक मीडिया ने हमारी बहुत मदद की, जिसकी बदौलत आज मेरे बच्चे घर में गए हैं, चले गए, बनाएंगे जो भी कुछ होगा। अब सब कुछ अच्छा हुआ है मेरी तरफ से। बस मैं आप खुश हो? बहुत बहुत मेरे खुशी के दिल से दुआएं हैं कि ऐसे नेता, ऐसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए। हर साल मेरा और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले। अब मैं यही चाहती हूँ जो दोषी हों उनको सजा मिले, उचित कार्रवाई की जाए। मैं क्या कहूँगी, क्या पता हम प्रशासन का काम, बस ये वो हमारा नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ और किसी के साथ ऐसा। मैं जानना चाहूँगा कि बनी जी आपने क्या देखा सच्चाई? मैंने ये देखा कि मैंने सुना तो बहुत था कि गरीब को प्रताड़ित किया जाता है, खबरें हम लोग अमूमन करते हैं, लेकिन एक गरीब को नोचा कैसे जाता है उसका लाइव उदाहरण सोनिया विहार में देखने को मिला, जहां पर कुछ लोगों ने MCD के और दिल्ली पुलिस ने साथ में मिलके एक गरीब को नोचने का काम किया। घर गिराने आए थे, बाकायदा इनके इस गरीब आदमी के घर के पहली मंजिल पे जाके तख्त पे बैठ करके इस गरीब आदमी के बच्चे का बिस्कुट खा के लेबर को बोल रहे थे यहाँ से लेंटर काट। ये आदमी अपने सर पे बोझा रख करके जाता है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल जा करके रखता है, फिर बोलता है साहब पैसे दो, 50-100 रुपये आता है, उसे लेकर के आता है और उस पैसे से अपने बच्चों के लिए बिस्किट लेकर के दूध लेकर के आता है। इन बेशर्मों को, जो सोनिया विहार के अधिकतर जो बेशर्म पुलिस वाले, अधिकतर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर जो बेशर्म पुलिस वाले हैं, इन लोगों ने दुश्मनी निकाली है। LED तोड़ा है, गैस का चूल्हा तोड़ा है। गरीब आदमी के पेट पे लात मारने का मतलब ये नहीं होता कि जूते से मारो, यही होता है। आर्थिक स्थिति खत्म कर दो, बुरी तरीके से खत्म किया। लेकिन इस कार्रवाई के, अधिकारियों की इस कार्रवाई के बाद यहाँ के निगम पार्षद का रोल मुझे बहुत लाजवाब दिखा। वो खड़े हुए DC के पास जाकर के वहाँ पर इन्होंने हक की लड़ाई लड़ी। देखिए, मैं हर बार अपनी खबर में एक बात कहता हूँ, अधिकारी खुद पेपर दे करके आता है और नेता हमारे द्वारा चुन के आता है। अधिकारी बेशर्मी, बदतमीजी, हरामखोरी कर सकता है, लेकिन हमारा नेता हमारे लिए खड़ा होना चाहिए। और यहाँ सोनिया विहार में यहाँ के निगम पार्षद ने बड़ा लाजवाब रोल प्ले किया।
परिवार को डीसील का ऑर्डर दे दिया। डीसील का ऑर्डर मेरे ख्याल से, और ये डीसील करने का लगभग इतनी जल्दी लगते होंगे, एक हफ्ता तो मिनिमम मान लीजिए, जहाँ तक हमें ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर हमारा जन नेता जिसको लाखों लोगों का समर्थन प्राप्त है वो एक दिन में ला सकता है, और ये लाया गया सोनिया विहार में, ये लाया गया। और मैं एक बात फिर कहूंगा, अब जरूरत है इस परिवार की रिहेबिलिटेशन की। यहाँ पर सांसद मनोज तिवारी ये वादा करके गए हैं कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से, जो मैं गाना गाता हूँ, जो मैं एक्टिंग करता हूँ, उस कमाई से 1 लाख रुपया मैं इस परिवार को दे करके जा रहा हूँ। उससे मुझे नहीं पता कितनी पूर्ति होगी, लेकिन उस सांसद की कोई गलती नहीं है उसमें, यहाँ के निगम पार्षद की इसमें कोई गलती नहीं है। हम सब ये प्रयास करें कि कैसे अब इस गरीब का कूलर, पंखा, हम क्या सहायता कर सकते हैं, ये होनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा यहाँ के निगम पार्षद साहब से भी कि वो भी कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करवाएं इस परिवार को। और जहाँ तक मुझे पता लगा है उस जेई को यहाँ से मतलब कार्रवाई होती है सर, लेकिन नोचा नहीं जाता है। आतंकवादी का घर लग रहा है जैसे गिराया गया है। तो यहाँ के निगम पार्षद ने एक काम तो इतना लाजवाब किया कि बकायदा लड़ाई लड़ी कि मेरे लोगों के लिए इसको यहाँ से हटाओ, वरना मेरे क्षेत्र में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। और इसको संज्ञान लेते हुए अधिकारी समझ गए कि कानून व्यवस्था चरमराएगी, उसको भगाओ यहाँ से। लेकिन उसने इस इलाके में इतना भ्रष्टाचार किया है कि मैं यहाँ के निगम पार्षद से निवेदन करूंगा कि उसको खुलवाएं, उसकी जड़ें खुदवाएं, तो वो डेफिनेटली सस्पेंड होगा। लेकिन इस परिवार को आर्थिक जरूरत बहुत अधिक। सूरज जी, आपकी भी प्रॉपर्टी बुक हो रखी है, आपका मकान बुक है और सुना है फाइल बन चुकी है, क्या लग रहा है ये प्रकरण होने के बाद आपके ऊपर अब लगता है कि आप सेफ हैं? सर पहले तो हम बहुत डरे हुए थे पिछले 4-5 दिन से, लेकिन जब से हम सांसद जी के पास से आए हैं, जब से हम जी से मिले हैं, जब से हमें थोड़ा सा भरोसा है। आज की कार्रवाई देख के हमें और भरोसा हो गया कि सांसद जी खुद आए, उन्होंने डीसील करवाया और उन्हें हमें आश्वस्त दिया कि आगे से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। पहले आपको भी लग रहा था कि इनकी तरह आप भी घर से बेघर हो जाएंगे? जी सर, हमें पहले काफ़ी डर था कि हमारे को भी घर, हमारी छत छीन हो जाएगी, हमें भी रोड पे आना पड़ जाएगा। और आज हम थोड़े से संतुष्ट हैं कि आज की प्रक्रिया हुई। ऑफिस में आए थे, हम ऑफिस में आए, सर से मिले, सर के सामने डीसी से बात किया। पार्षद जी का और सांसद जी की अगर बात करें तो स्वभाव कैसा लगा और कैसा काम लगा? बहुत अच्छा लगा। एक बार हम गए और एक बार में ही हमें ऐसे जवाब मिला जिससे हम पूरे संतुष्ट हुए। हमें पूरा भरोसा हुआ कि आगे हमारे साथ ऐसे अन्याय नहीं होगा। जो हमारे साथ हमें डर लग रहा था, वो डर से आज हमें निवारण मिला। 4 महीने से हम डरे हुए थे, और आज 1 दिन में जो काम हुआ है वो 4 महीने में। पुलिस वाले आपको रोज परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे? क्या जब मिल जाते थे जब ही करते थे, अब बंद चुप हो गए थे बीच अच्छा में। लेकिन माता जी 4 महीने से आप परेशान थी, लेकिन आप कहीं गई नहीं। आज ही मेरे को भी आप बताइए ना, आप बताई हैं तो आपका देखो हल्का हो गया ना बाहर। हम तो यही होता है। कितनी बार हम ऑफिस गए, एमसीडी ऑफिस गए, वहाँ से तो उन्होंने नहीं, आप पार्षद जी के यहाँ गए, सांसद जी के यहाँ गए, विधायक जी के यहाँ गए? नहीं गए ना। आज गए तो निवारण हुआ? आज के आज आप अच्छा फील कर रहे हैं? 1 दिन के जाने में हमारी एक बीमारी क्या सारी पूरी कॉलोनी की बीमारी दूर हुई है। टेंशन नहीं, एक बीमारी दूर हुई है। क्यों कि एक मेरा ही घर नहीं है, एक यही घर नहीं है, लेकिन जो पास में बसेगा वो मेरा घर पहले है। मानते हो ना? बिल्कुल। क्यों मैं अकेली बस जाऊंगी, मेरे को कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा, यही लोग देखेंगे, यही लोग देखेंगे, तभी मेरा घर घर लगेगा। अभी तक तो मकान बनाया था, अभी तो मकान घर तो बनाना था, घर तो अब बनाना था सबके साथ में रह के। जब सब नहीं बसेंगे तो उसका घर का मतलब क्या है? ये घर झोपड़ी तो हम रोड पे भी पड़ी होती है, क्या हमें कोई देखने जाता है? नहीं जाता ना, क्योंकि यहाँ रहते हैं, हम बनाते हैं तो वहाँ हम सब मिल के रहते हैं, तो एक घर होता है, वो एक कॉलोनी होती है, परिवार होता है। लेकिन ये क्या परिवार है? आया उसने तोड़ दिया, उसने उसकी बुराई कर दी, उसका तोड़वा दिया। है ये भी है